हेलो हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की एग्जाम की तैयारी? क्या हुआ, डर लग रहा है ना एग्जाम का? सर बोर्ड एग्जाम है, उससे पहले हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है और अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने नहीं पढ़ा है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है नहीं पता है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं हूं ना। मैं आपको ये टॉपिक चुटकियों में याद करा दूंगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, अर्थिंग का क्या काम है, सारी चीजें। ये 5 नंबर का टॉपिक है और चुटकियों में आपको 5 मिनट में ये टॉपिक आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो सारी बाहर की समस्याओं को एकदम डस्टबिन में डाल दो, ठीक है? पूरे फोकस के साथ अभी सिर्फ आपको मुझे देखना है, जो मैं बोलूं अच्छे से आपको सुनना है। बाकी वीडियो एंड होते होते आपको इस चैप्टर में महारत हासिल हो जाएगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारा सा टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। आपको सबसे पहले बताओ, सपने में भी आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप घर के बाहर खंभे देखते हो ना, इलेक्ट्रिक पोल। क्या देखते हो बच्चों? इलेक्ट्रिक पोल। जी हाँ सर, इलेक्ट्रिक पोल। बच्चों इस इलेक्ट्रिक पोल से इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से? इलेक्ट्रिक पोल से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो करंट होता है, वो सबसे पहले कहां आता है? हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में। बेसिक से चलो भी, ठीक है? इलेक्ट्रिक मीटर से कहां आता है? हमारे मेन स्विच बोर्ड में। मेन स्विच बोर्ड में मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ट्रांसमिट होती है हमारे घरों तक। अब दूसरी चीज, जो वोल्टेज की सप्लाई है, वोल्टेज सप्लाई है अक्रॉस आर होम, अक्रॉस आर कंट्री, ठीक है? वो कितनी है बच्चों? 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी है? फ्रीक्वेंसी मिलती है 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड में जो बल्ब ग्लो करेगा वो कितने टाइम्स करेगा? 100 टाइम्स, ठीक है? इतना फ्रीक्वेंसी हमको मिलता है अपने घरों में। 220 वोल्ट पोटेंशियल होता है और 50 हर्ट्ज की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा एक चीज और बच्चों ध्यान रखना है, जो हमारे घर में करंट की सप्लाई है, ये 2 फॉर्म में होती है। एक होती है 5 एम्पियर के फॉर्म में, एक होती है 15 एम्पियर की फॉर्म में। सर ये बड़ा अच्छा बता दिया। 5 एम्पियर कब होता है? नॉर्मल स्विच के लिए, ठीक है? नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के लिए लिखो, इलेक्ट्रिकल गैजेट लिखो, गैजेट, गैजेट के लिए, ठीक है? और ये होता है हैवी पावर्स के लिए, हैवी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, ठीक है? जैसे फ्रिज हो गया, ठीक है? कूलर हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, एसी हो गया, ठीक है? और कौन सा हो गया? हमारा समर हो गया। इनमें कौन सा होता है? 15 एम्पियर का होता है, जो पावर बोर्ड के लिए, ठीक है? 15 एम्पियर किसके लिए होता है? पावर बोर्ड के लिए होता है। ऐसे समझ लो, जो हैवी बोर्ड होते हैं ना, बड़े वाले, ठीक है? बड़ी वाली बटन लगी होती है, उन पावर बोर्ड्स में कितना करंट जाता है? 15 एम्पियर का करंट जाता है। अच्छा एक चीज और याद रखना है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोल से जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो आती है एसी। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अब बच्चों जितना अभी मैंने पढ़ाया, जो कुछ भी आपको समझाया, यहां तक कोई दिक्कत? इसको रब कर दिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट को रब कर दो, तब तक जल्दी से इसको छापो फटाक से। अच्छा पुराने टाइम पे एक गाना चलता था, याद है आपको? जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। आज पता चला कि जब हम जमा हो गए, ठीक है, जब हम जमा हो गए तो हम सब इंस्टाग्राम पे जमा हो गए, है ना? ऐसा ही है ना? सब के सब इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं, ठीक है? रिक्वेस्ट भेजने में लगे रहते हैं कि काश एक्सेप्ट हो जाए। लड़कों को ये नहीं फर्क पड़ता है डीपी पे क्या लिखा है, एज क्या है, उन्हें बस ये पता होना चाहिए कि सामने वाला फीमेल है, बस। फिर तो रिक्वेस्ट धड़ाधड़ रिक्वेस्ट, और उस पर इतने सिंसियर बन के बात करते हैं, हाय हाय, और फिर एक टाइम बाद तो मैं हाय लग जाती है। ठीक है, 1 मिनट को। हाँ चलो स्टार्ट किया जाए।
हाँ, बात करते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ध्यान से सुनो, फील के साथ बता रहे। जो इलेक्ट्रिक पोल देखते हो बड़ा सा ये खम्मा ऐसा होता है ना, ठीक है, इसमें 3 वायर जाते हैं ना ऐसे, और यहां से आपकी एक केबल, जो आपका ये है इलेक्ट्रिक मीटर। थोड़ा फील के साथ समझो भैया, डिजिटल बोर्ड नहीं, लेकिन आप इमेजिन तो बहुत अच्छा करते हो ना, आपके जितना अच्छा इमेजिन कोई नहीं करता है, ठीक है। आप प्रेम में हो बस, फिर जो भारी भरकम आप कल्पनाएं करते हो भगवान जाने। तो इस इलेक्ट्रिक मीटर से आपके मेन बोर्ड में लाइट आती है, ठीक है। मेन बोर्ड जो होता है, स्विच बोर्ड जो होता है, वहां तक लाइट आती है बच्चों। इसमें 3 वायर होते हैं। एक होता है लाइव वायर, ठीक है, जो रेड कलर का होता है। दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, ये वाला, ठीक है, जो ब्लू कलर का होता है। एक होता है थर्ड वाला, ये होता है अर्थ वायर, जो होता है ग्रीन इन कलर। अरे सर, अब तो काम हो गया बच्चों। इसमें जो लाइव वायर है, इसमें 220 वोल्ट रहता है, और इस न्यूट्रल वायर में रहता है 0 वोल्ट, ठीक है। अब सुनो, एक तरफ 220 वोल्ट है, दूसरी तरफ है 0 वोल्ट। अब 0 वोल्ट और 220 के वोल्ट बीच के 220 वोल्ट के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ही क्या होता है? करंट फ्लो होता है। मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है? करंट फ्लो होता है। जो हमारे घरों में करंट पहुंचता है, जो हमको करंट मिलता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या इस वाले वायर में 220 है, इसमें कितना है? 0 वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट है। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से करंट की सप्लाई लगातार हमारे घरों तक पहुंचती रहती है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, एक मिनट रुकना, वीडियो बंद तो नहीं हो गई, कहीं चल रही है धड़ाके से। तो पहला वायर लाइव वायर, जिसको बोलते हैं रेड कलर से, ठीक है, डिनोट करते हैं। दूसरा वायर होता है न्यूट्रल वायर, जो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तीसरा होता है ग्रीन वायर, जिसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। समझ में आ गया? इसमें 0 वोल्टेज जाता है, इसमें जाता है 220। अगर इसको छुओगे तो तनक जिंदा हो जाएगी। मतलब इसको छूने का मतलब नहीं है। अगर आप डायरेक्टली जैसे इसको भी टच कर लो, इसको भी टच कर लो, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को दोनों को अगर आप टच कर लोगे, तो अब जाहिर सी बात है, करंट को जाने के लिए, करंट को गुजरने के लिए शॉर्टकट चाहिए होता है। वो कितना लंबा रास्ता काहे फॉलो करेगा जब उसे बीच से ही कनेक्शन मिल रहा है? कनेक्शन कौन सी होगी? आपकी बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी से वो पूरा वोल्टेज क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, और आपको बहुत हैवी झटका लगेगा। समझ में आया? तो बिल्कुल बेसिक से समझाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा एक चीज और समझ लेते हैं, अर्थिंग के बारे में, ठीक है। अर्थिंग कैसे काम करती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसका सिंबल कैसा होता है? देखो, इसका सिंबल ऐसा होता है। ये अर्थिंग का सिंबल है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, सिंबल ऑफ अर्थिंग वायर, ठीक है। फ्यूज वायर का ऐसे होता है, गांधी जी का चश्मा ऐसे। अरे यार, ये फ्यूज वायर का सिंबल है, ठीक है, ये वाला। तो कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अर्थिंग का रोल बताते हैं, अर्थिंग का क्या है। देखो, जैसे बच्चों, ये कोई एक, मान लो ये फ्रीजर है, ठीक है, फ्रीजर। एक लाइव वायर इसमें कनेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें मेन लाइन है, ठीक है, लाइव वायर। ये क्या है? मेन लाइन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। मान लो ये जो लाइव वायर इससे कनेक्टेड है, ये मेटल बॉडी है, ठीक है, ये फ्रिज क्या है? एक मेटल बॉडी है। ये लाइव वायर इससे कनेक्टेड है, बिल्कुल साधारण शब्दों में समझना। मान लो ये लाइव वायर कैसे लीकेज हो जाए, ठीक है, कहीं से फॉल्ट हो, इसमें से करंट लीक होने लगे, तो जाहिर सी बात है वो करंट पूरे इस मेटल बॉडी में क्या होगा? फ्लो होगा। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरी मेटल बॉडी में वो करंट क्या होगा? फ्लो होगा। जैसे ही आप इस मेटल बॉडी को टच करेंगे, वो पूरा करंट आपके अंदर आ जाएगा, और आपको क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, झटका लगेगा। जो ये अर्थ वायर है, ठीक है, इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जो ये मेटल बॉडी है, ठीक है, इसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? ग्राउंड से। अब ग्राउंड से कनेक्ट करने पे वैसे ही किसका काम करने लगता है? अर्थिंग का काम करने लगता है। मतलब जो इस मेटल बॉडी में अभी जो 0 वोल्ट है, ठीक है, क्यों 0 वोल्ट है? कि इसके
जो प्लेट है, ठीक है, इस मेटल बॉडी की प्लेट को हम थिक कॉपर प्लेट के साथ जमीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, जमीन में गाड़ के कनेक्ट कर देते हैं। तो जितना भी वोल्टेज, जितना भी करंट की सप्लाई इसमें आई, वो टोटल करंट अर्थ वायर के थ्रू कहां चली गई, जमीन के अंदर चली गई, ठीक है। तो आपको झटका नहीं लगेगा, मतलब जो करंट सप्लाई इस मेटल बॉडी में आई थी, अर्थ वायर के साथ हमने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, तो अर्थ वायर ने क्या किया, ये पूरा करंट जो लीक हो रहा था वो कहां भेज दिया, ग्राउंड में भेज दिया, अर्थ मतलब जमीन में भेज दिया। समझ में आया? जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं अर्थिंग ऑफ अ वायर, ठीक है। जो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अर्थ वायर कैसा होता है, ठीक है, अर्थ वायर कैसा होता है बच्चों, ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। और ये क्या करता है बच्चों, जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो ये 0 वोल्ट क्या करता है, 0 वोल्ट की सप्लाई देता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही करंट हम यहां इसको छुएंगे, अब ये अर्थ वायर क्या करता है, 0 वोल्ट देता है हमको, ठीक है। अब ये अर्थ वायर के साथ प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब जो ये अर्थ वायर है, ये हमको क्या करेगा, झटके से बचाएगा। क्यों? क्योंकि जो टोटल करंट जा रहा था, ठीक है, अब यहां पे क्या है, जैसे ही हम इसको छुएंगे मुझे क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। पूरा जो करंट है वो अर्थ वायर के थ्रू कहां चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, और हमको झटके नहीं महसूस होंगे। मतलब हल्का सा वाइब्रेशन होता है, छोटा सा, बाकी पूरा करंट कहां चला जाता है, अर्थ वायर के थ्रू जमीन में। आई बात समझ में? तो ये पूरा था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। एक बार मैं और समझा दूं बच्चों, ये हमारा स्विच बोर्ड होता है, ठीक है। देखो ये स्विच बोर्ड है हमारा, इसमें ऐसे 2 प्लग लगे होते हैं, ध्यान से देखना, और एक ऐसा बॉक्स होता है, ऐसे ही तो होता है, एक ऊपर वायर, ये नीचे, ऐसे होता है। देखो जो ये वाला वायर जा रहा है इस वाले में, ये होता है लाइव वायर। कौन सा होता है, लाइव वायर। ध्यान से सुनो, जो कैसा है, रेड कलर का, ठीक है। यहां से आता है एक ऊपर वाले, इस वाले प्लग में आता है, इस वाले ऊपर वाले में अर्थ वायर, अर्थ वायर, ठीक है, जो कैसा होता है, ग्रीन कलर का। कैसा होता है, ग्रीन कलर का। ध्यान सुनना। अब ये जो वायर था, ये वाला जो लाइव वायर था जिसमें मेन करंट है, वो इस वाले प्लग से करंट होता है, इस सेकंड वाले से, ठीक है। ये 1 है अर्थ वायर के लिए, सेकंड है ये लाइव वायर के लिए इस वाले में, और जो थर्ड वाला है, ये वाला जो होल है, इसमें जाता है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर, जो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। फिर से समझो, फिर से मैं इधर बड़ा सा समझा रहा हूं। देखो ऐसा बोर्ड होता है, मेन लाइन होता है, एक ये वाला बोर्ड होता है, और एक ऐसा होता है, ठीक है। इसमें 3 होल होते हैं। तो ये वाला पहला वाला होल है वो अर्थ वायर के लिए, दूसरा वायर जो ये वाला है लाइव वायर के लिए, और तीसरा ये न्यूट्रल वायर के लिए, न्यूट्रल वायर के लिए। और ये जो है, इनसे पूरा लाइव वायर आता है और इस वाले जाता है, ठीक है। मतलब जो मेन लाइन है वो इस वाले से होके, इस वाले, इन दोनों होल से होके इस वाले होल तक आएगी, और इस वाले में कौन सा रहेगा, अर्थ वायर रहेगा, इसमें कौन सा रहेगा, न्यूट्रल वायर रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था मतलब मेन स्विच का सर्किट डायग्राम। याद रखना है, इन दोनों होल में मेन वायर रहेगा जिसमें करंट जाता है, और करंट वाला इससे कनेक्ट होगा सेकंड वाले से। पहले वाले में अर्थ वायर रहेगा, और लास्ट वाले में, इधर थर्ड वाले में कौन सा रहेगा, न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है।